दर्शकों, आज हम बात करेंगे हस्त रेखा में सबसे महत्वपूर्ण रेखा सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा को तरक्की की रेखा भी कहा गया है और सफलता की रेखा भी कहा गया है। सूर्य रेखा कम हथेलियों में पाई जाती है और जिसके भी हथेली में होती है उसका जीवन बड़ा ही शानदार बीतता है, क्योंकि ये रेखा जीवन में यश, मान, सम्मान, विश्व में ख्याति, पद प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य सब कुछ दिलाती है। ये रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सरकारी नौकरी के लिए भी इसी रेखा को देखा जाता है। राजनीति के योग इसी रेखा के बारे में जाना जाता है। और आपको कितना धन प्राप्त होगा, आप कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सा क्षेत्र आपके लिए बेहतर होगा, इसी रेखा के बारे में आप जान सकते हैं। यह रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कम हथेलियों में पाई जाती है। यदि आप महिला हैं तो आप लेफ्ट हैंड की हथेली में देखिए, और यदि आप पुरुष हैं तो आप राइट हैंड की हथेली में देखिए। यदि आपकी हथेली में है तो समझ जाइए कि आपको जीवन में बड़ी तरक्की मिलने वाली है। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये अंगुली है और ये फर्स्ट नंबर की अंगुली है, इसको हम तर्जनी अंगुली बोलते हैं। दूसरे नंबर की अंगुली को हम मध्यमा बोलते हैं और तीसरे नंबर की अंगुली को हम अनामिका अंगुली बोलते हैं और चौथे नंबर की अंगुली को हम कनिष्ठिका अंगुली बोलते हैं। अब जो ये तीसरे नंबर की अंगुली है, इसी के नीचे आप देखेंगे खाली स्पेस है, और ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य पर्वत यदि उठा हुआ है, उभरा हुआ है, और यहां से आपकी सीधी रेखा निकली हुई है, इसी रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। इसी रेखा को हम सफलता की रेखा कहते हैं, तरक्की की रेखा कहते हैं। यह सूर्य पर्वत से निकलती है। अब ये कई हथेलियों में बहुत छोटी होती है, यहां तक ही होती है, और कई हथेलियों में यहां तक होती है, कई हथेलियों में यहां तक होती है, और कई हथेलियों में तो जीवन रेखा से जुड़ करके यहां तक मणिबंध रेखा तक पहुंच जाती है। तो ये रेखा जितनी लंबी होगी, व्यक्ति का जीवन उतना ही शानदार बीतेगा, यश, मान, सम्मान और लग्जरीज लाइफ रहने वाली है। अब ये जो रेखा है, ये अन्य प्रकार से हो सकती है, सिर्फ इस प्रकार की ही रेखा नहीं होगी, कई प्रकार की रेखा हो सकती है। जैसे कि अधिकतर देखा जाए तो लंबी रेखाएं बहुत ही कम होती है, गिने चुने आदमियों के हथेली में ये लंबी रेखा होती है। प्रायः देखा गया है कि कई हथेलियों में ये छोटी रेखा होती है, सिर्फ जो है ये सूर्य पर्वत में इतनी रेखा होती है, और प्रायः ज्यादातर इतनी होती है। तो समझ जाइए कि आपको जीवन में बड़ी तरक्की मिलने वाली है। सरकारी नौकरी के योग है, राजनीति के योग है, और आसानी से आप जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और ये जितनी लंबी होगी उतनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। कई लोगों को देखा गया है कि यहां से निकलती है और यहां तक जीवन रेखा तक जुड़ी होती है। तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसी हथेलियों में जिसकी सूर्य रेखा काफी लंबी है, उसका जीवन छोटेपन से ही बहुत शानदार रहता है। या तो वो अच्छे घर में जन्म लेता है, या कम उम्र से ही जो है धन कमाने लग जाता है। तो ये रेखा जो है काफी महत्वपूर्ण रेखा है। अब कई प्रकार की रेखा हो सकती है, जैसे कि ये रेखा ऐसे भी जा सकती है, बुद्ध पर्वत से सूर्य पर्वत तक जा सकती है, और ये ऐसे जो है सीधी होकर के ऐसे मिल सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है। ये यदि इस प्रकार से ये रेखा जाती है तो समझ जाइए कि ऐसा व्यक्ति काफी बुद्धिमान होगा और व्यापारिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में जबरदस्त सफलता प्राप्त होती है। हाँ, लेकिन यही रेखा यदि क्रॉस करके ऐसे चले जाए तो समझ जाइए कि फिर बाधा उत्पन्न होगी और सफलता प्राप्त करने में काफी मेहनत लगेगी, कई बार असफलताएं प्राप्त होगी। तो यह ध्यान रखना है कि ये आर पार रेखा नहीं निकलनी चाहिए। इसके बाद यदि सूर्य रेखा आपकी अलग टाइप से निकली हुई है, जैसे कि ये रेखा शनि पर्वत इस प्रकार से जो है, ये गोलाकार नहीं होना चाहिए, ये सीधी रेखा होना चाहिए। इस प्रकार से यदि ये रेखा बनती है
और ये ऐसी सीधी रेखा रहेगी। तो इस रेखा को थोड़ा संघर्ष वाली रेखा कहा गया है। थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, संघर्ष करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद यही जो रेखा है, ये रेखा थोड़ा सा अलग प्रकार की और हो सकती है, जैसे कि ये गुरु पर्वत से ऐसी आकर के ऐसी झुक सकती है। यदि ऐसी झुकी हुई है तो समझ जाइए कि ये काफी तरक्की वाली रेखा है और जीवन में आपके पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान होगा और यश मान सम्मान प्राप्त करेंगे। धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में आपका विशेष लगाव होगा। हो सकता है आप सन्यासी हो सकता है आप कोई आध्यात्मिक गुरु हो या धर्म कर्म के आप काम करते हो। तो ये रेखा यदि गुरु पर्वत से आकर के सूर्य पर्वत में मिली हुई है तो ये काफी तरक्की वाली होती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में विश्व में ख्याति प्राप्त करते हैं। धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा सभी चीजें आसानी से प्राप्त कर लेते हैं यदि गुरु पर्वत से सूर्य पर्वत में यदि ये रेखा मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर आप देखते हैं सूर्य पर्वत में ऐसी सीधी रेखा होती है और ऐसी सीधी रेखा होने के बाद ऐसी ऐसी लाइनें जो है खींची होती है। इस प्रकार से एक वृक्ष जैसा आकार बना होता है। यह भी बहुत ही तरक्की वाली रेखा है। ऐसी रेखाएं जिसकी भी हथेली में होती है उस व्यक्ति को जीवन में बड़ी तरक्की मिलती है, लग्जरीज लाइफ होती है, सरकारी नौकरी में अच्छे पद में पदस्थ हो सकता है, यश मान सम्मान प्राप्त करता है, विश्व में ख्याति प्राप्त करता है और अच्छा धन प्राप्त करता है। तो ये काफी अच्छी रेखा मानी जाती है। यही रेखा यदि देखा जाए तो कई बार जो है ऐसी सीधी रेखा होती है और इसमें जो है त्रिकोण ऐसा बना होता है। ये भी बहुत ही जबरदस्त सफलता वाली रेखा मानी जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये ध्वजा जैसा आकार बना हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं ये इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है। ये जो ट्रायंगल है, ये त्रिकोण जो है, ये दोनों साइड किसी भी साइड हो सकता है। हाँ, ये ट्रायंगल यदि यहां पर बनता है तो थोड़ा सा संघर्ष वाला है और यदि ये ट्रायंगल इस साइड में ऊपर या बीच में या इस साइड में या बीच में बनता है तो काफी तरक्की माना जाता है और ये रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, राजनीति के लिए जबरदस्त होती है, यश मान सम्मान जो है बहुत प्राप्त होता है। तो ये काफी अच्छा माना जाता है। यदि हम देखें कई बार ऐसा होता है कि रेखा जो है सीधी तो रहती है लेकिन उसमें त्रिशूल बना होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये जो त्रिशूल का आकार है ये भी जो है जबरदस्त लाभ देने वाला है, तरक्की वाला है, इसमें काफी कुछ सफलताएं देखने को मिलेगी। लेकिन यही जो है त्रिशूल इस साइड में बना हुआ है, इस साइड में यदि बना हुआ है तो ये थोड़ा सा संघर्ष वाला है और कम सफलताएं इसमें प्राप्त होती है। तो ये जो रेखा है यहां पर थोड़ा सा संघर्ष के बारे में बताया गया है। अन्य रेखा के बारे में यदि हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि सूर्य रेखा सीधी होती है और इसमें जो है ऐसे 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 जो है काफी कुछ छोटी छोटी लकीरें होती है। ये यदि इस प्रकार की रेखा है तो ये रेखा खराब रेखा मानी जाती है, अच्छी रेखा नहीं मानी जाती है, असफलता की रेखा मानी जाती है। कई बार आप प्रयास करोगे और असफल हो जाओगे, तो ये रेखा भी अच्छी नहीं मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सीधी रेखा तो होती है लेकिन जो है उसमें क्रॉस के निशान बहुत होते हैं, इस प्रकार के क्रॉस के बहुत निशान होते हैं। तो ये भी जो है देखा जाए तो असफलता की रेखा है। आप जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं वो क्षेत्र में आपको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाएगी और कई बार आप असफल होंगे, तो ये भी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि ये हृदय रेखा है और इसी हृदय रेखा से ऐसे कट करके ये रेखा निकल जाती है और कोई दूसरी रेखा जैसे कि यहां से ये रेखा आकर के ऐसी बन जाती है और इसको क्रॉस कर लेती है, तो ये भी एक अशुभ रेखा मानी जाती है क्योंकि यहां पर क्रॉस का निशान हो गया, तो ये भी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। या फिर जो है मस्तिष्क रेखा से ना जाकर के ये जो है सिर्फ यहां से ही इतना ही रेखा यदि बनी है सूर्य रेखा और ऐसे क्रॉस का निशान है, डमरू का निशान है, एक्स का निशान है, तो ये भी असफलता की रेखा मानी गई है, इसे भी अच्छी रेखा नहीं माना गया है। तो यदि इस प्रकार की रेखा है तो समझ जाइए कि ये उतनी अच्छी रेखा नहीं मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है
कि ये रेखा छोटी होती है और पूरी गहरी नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होती है, कटी कटी होती है। जैसे कि ऐसी 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 इस प्रकार की यदि रेखा है तो ये भी सफलता की रेखा मानी गई है और काफी कुछ यहां पर जो है तरक्की प्राप्त व्यक्ति कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सूर्य पर्वत में दो रेखाएं होती हैं और वो बिल्कुल सीधी होती है। एक रेखा ये हो गई और एक रेखा जो है ये हो गई, दो रेखाएं होती हैं। और ये दो रेखाएं हैं तो ये बेहद ही शुभ है सरकारी नौकरी के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, यश मान सम्मान के लिए, राजनीति के लिए, धन के लिए और वैभव कीर्ति के लिए ये रेखा बहुत ही शानदार है। कई बार तीन रेखाएं भी होती हैं, एक दो रेखाएं छोटी रेखाएं होती हैं, तो ये भी तरक्की की रेखा है, सफलता की रेखा है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य रेखा सीधे ऐसे जाकर के शुक्र पर्वत से जाकर के मिल जाती है। यह हालांकि पूरी गहरी नहीं होती है लेकिन जो है ये दिखती जरूर है। तो यदि शुक्र पर्वत से जो है जाकर के ये मिलती है सूर्य रेखा तो ऐसे व्यक्ति को कला के क्षेत्र में जो है महारत हासिल होती है और कला के क्षेत्र में वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है, ख्याति प्राप्त करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कला के क्षेत्र में जो है संगीत हो गया, कवि हो गया या फैशन डिजाइनर हो गया, ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा सफलता के योग बनते हैं। कई लोगों को देखा गया है कि ये सूर्य रेखा जो है यहां से निकलती है और ये मंगल पर्वत से जो है जुड़ जाती है। तो ये समझ जाइए कि ऐसी रेखा यदि आपकी हथेली में है तो आप पुलिस, फौज, आर्मी, वन विभाग ऐसे क्षेत्र में ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी और आसानी से सफल आप हो जाएंगे। तो ये भी जबरदस्त रेखा मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये रेखा जो है यहां से निकलती है और ये आपके मस्तिष्क से जुड़ जाती है, सीधी ना निकल करके ऐसे निकल करके ये मस्तिष्क में जाकर के जुड़ जाती है। तो इसको काफी अच्छी रेखा मानी गई है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के बुद्धि से, स्वयं के विवेक से, अपने चातुरता से जीवन में तरक्की करता है और हर प्रकार के सुख आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो ये भी बहुत अच्छी रेखा मानी गई है। कई बार ऐसा होता है कि यही रेखा यहां से निकल करके, ये रेखाएं बहुत ही कम होती है, 1-2% यहां से निकल करके और ये जीवन रेखा में जाकर के मिल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन शुरू से ही बड़ा किस्मत वाला होता है, भाग्यवान होता है और कई बार ऐसे लोगों को लॉटरी लग जाती है, अचानक धन प्राप्त होता है। तो ये रेखा भी काफी महत्वपूर्ण रेखा मानी गई। कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपकी बिजनेस सफलता रेखा, इसको भी कहते हैं बिजनेस रेखा है, ये व्यापार की रेखा है, इसको भी सफलता की रेखा कही गई है। और ये सूर्य रेखा ये आकर के यदि इसमें जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से सफल होता है। तो ये भी काफी अच्छी रेखा मानी गई है। तो इसमें भी यदि आपकी इस प्रकार की रेखा है तो समझ जाइए कि आपको काफी कुछ जीवन में लाभ मिलने वाला है और कभी न कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी जैसा ही आपका समय आएगा। अब यदि हम बात करें अन्य रेखाओं के बारे में तो कई प्रकार की रेखाएं होती है। जैसे कि आपने देखा है कई बार ये ऐसा त्रिकोण बना होता है और ऐसा जो है निशान रहता है। इसको भी जो है उतना शुभ तो नहीं माना गया है, लेकिन 1-2 बार असफलताएं मिलने के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। कई बार हमने देखा है कि रेखा तो बिल्कुल सीधी होती है और उसमें इस प्रकार के निशान पाए जाते हैं। तो ये निशान यदि इस प्रकार की रेखाएं हैं नीचे की ओर झुकी हुई तो ये भी असफलता की रेखा मानी गई है। तो ये रेखाएं यदि हैं तो आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा और सफलताएं आपको बहुत कम मिल पाएंगी। तो ये भी रेखाएं उतनी महत्वपूर्ण और अच्छी रेखा नहीं मानी जाती। तो अन्य भी रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर जो है स्वास्तिक का निशान बन जाता है, इस प्रकार का निशान बन जाता है, कई उंगलियों में दिखता है। और ये सीधी रेखा सूर्य रेखा और इसमें ऐसे स्वास्तिक का निशान यदि यहां पर बना हुआ है तो ये काफी जबरदस्त और अच्छी रेखा मानी गई है। ये ऐसे चिन्ह यदि बने हुए हैं सूर्य रेखा में तो ये तरक्की के चिन्ह है और जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य रेखा यहां से निकलती है और मछली जैसे आकार इस प्रकार से जो है यदि
बन जाए तो इसको भी जो है कहते हैं कि थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। तो ये भी अच्छी रेखा मानी जाती है। लेकिन यही रेखा इस तरफ से यदि ऐसी बनती है तो इसको उतना सफलता रेखा नहीं मानी गई है, इसको अशुभ रेखा भी मानी गई है। इसलिए यदि ऐसी रेखा है तो इसको भी अच्छा नहीं माना गया। कई बार जो है बहुत ही कम हथेलियों में सूर्य रेखा ऐसी सीधी तो होती है, और कई बार जो है जो आपके धर्म पत्नी की रेखा होती है, विवाह की रेखा जिसको कहते हैं, विवाह की रेखा सीधी जाकर के यहां पर मिल जाती है। और यदि ये ऐसी मिल जाती है तो समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति को स्त्री वर्ग से बहुत ज्यादा लाभ होगा और उसकी पत्नी बहुत ही भाग्यवान होगी। विवाह होने के बाद जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन यही रेखा यदि क्रॉस कर जाए तो ये रेखा जो है अशुभ रेखा मानी जाती है, और यहां पर जो है दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, कलह पैदा होती है, अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है। हालांकि ये रेखाएं बहुत ही कम होती है, प्राय यदि देखा जाए तो ये रेखाएं पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं दिखती है। तो ये रेखा यहां पर भी जो है निगेटिव रेखा मानी गई है। सूर्य रेखा और भी अन्य प्रकार की मानी गई है, जैसे कि कई लोगों के देखा जाए तो ऐसी रेखा गई है, और यदि ये ऐसी रेखा गई है तो इसको भी शुभ रेखा नहीं मानी गया, ये भी अशुभ रेखा है। और लेकिन ये रेखा इस प्रकार से यदि इधर झुकी हुई है तो इसको शुभ रेखा मानी गई है। और बिजनेस के लिए, कवि के लिए, सीए के लिए ये रेखा बहुत ही अच्छी मानी गई। तो ये तरक्की की रेखा इसको कह सकते हैं, जबरदस्त लाभ देने वाली है। तो सूर्य जो रेखा है ये कई प्रकार की रेखाएं होती है। कई बार ऐसा होता है कि रेखा ये आपकी सीधी गई और इस प्रकार से जो है यहां पर झुक गई। अब यहां पर झुक गई और कई बार जो है यहां पर ऐसे निशान जो है कट कट के ऐसे निशान बने, तो इस रेखा को अशुभ रेखा माना गया है और काफी संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत ही कम सफलताएं ऐसे व्यक्ति को मिल पाती है, कई बार असफल होता है। कई हथेलियों में ये रेखा होती ही नहीं है, तो क्या ऐसे में व्यक्ति को विश्व में ख्याति नहीं मिल पाएगी, उसके पास धन नहीं होगा, वो तरक्की नहीं करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हम इसी रेखा से ही नहीं बता सकते हैं, अन्य रेखाओं को भी हम देख सकते हैं। अन्य रेखाओं के माध्यम से वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, वो ख्याति प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये जो सूर्य रेखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा मानी गई है, और ये बहुत ही कम हथेलियों में होती है, और जिसके भी हथेली में होती है उसका जीवन बड़ा ही शानदार होता है। उसको उच्च पद में पदस्थ होता है, उच्च पद प्राप्त होता है, और विश्व में ख्याति भी प्राप्त होती है। तो ये रेखा काफी महत्वपूर्ण रेखा है। मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। कई बार आपने देखा होगा कि इनमें से कई रेखाएं आपकी हथेली में मिल रही होगी, तो आप जान सकते हो कि सूर्य रेखा आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाली है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।